मिस्टेक्स मिस्टेक्स मिस्टेक्स। गलतियां हम सबसे होती हैं और जो सामना नहीं कर पाता वो भागता है। रन। उसके आने का अपना ही टाइम है, वो अपने टाइम से ही आएगा यार। कौन है यार? आजकल लोगों को रोड पर चलने का सेंस नहीं रहा। पता नहीं सर कौन है। अरे वो मिलिट्री ऑफिसर का बेटा है, डिसिप्लिन वाला। कमिश्नर के कार ड्राइवर को तुमने थप्पड़ कैसे मारा? रुक, तुझे अभी अपनी पावर दिखाता हूँ। भगवान भी अपनी माँ की इज्जत करते हैं और तूने माँ की बेइज्जती कर दी और ऊपर से अकड़ रहा है। अरे किसके माँ की बेइज्जती की मैंने? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे देश का झंडा माँ के समान होता है और तूने इसे उल्टा करके गाड़ी में लगा रखा है, तो ये माँ की बेइज्जती नहीं हुई क्या? तुझे नौकरी और सैलरी इसी माँ से मिलती है ना?
जो मिस्टेक अभी मुझसे हुई है उसके लिए सॉरी, लेकिन तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। अगर आज के नौजवान तुम्हारी तरह ऐसी सोच रखने लगे तो हमारे देश का गौरव बढ़ेगा। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। मुझे नोटिस करना चाहिए था। सर, ये गलती आपके ड्राइवर की है, उसके लिए आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए सर, अगर देश का झंडा ऐसे उल्टा लगा रहेगा तो ये हमारे देश का अपमान है ना? अगर हम ही ऐसा करेंगे तो फिर आगे वाली जनरेशन क्या करेगी? उन्हें सुधारने के लिए सर हमें सुधरना पड़ेगा। मैं चलता हूँ सर। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। देश को तुम्हारे जैसे जवानों की जरूरत है। थैंक यू सर। गाड़ी स्टार्ट करो। हाय येलो ड्रेस। ओहो, सेटिंग है। सही है। चलो अच्छा हुआ इसकी भी सेटिंग हो गई। हाँ यार, और क्या? सुनो, ये जब भी कनिका को देखता है इसकी बोलती बंद हो जाती है। ताजमहल की कसम खाता हूँ भाई, एंटोनी इस जन्म में तो कनिका को प्रपोज नहीं कर पाएगा। हेलो, आज उसको प्रपोज करके रहेगा। चाहे तो बेट लगा लो। पहले पुरानी शर्ट के पैसे दे। ओह शिट। शिट नहीं, बेट। हाय। रोज एक ही तरीके से स्माइल करते हो, कुछ और करना नहीं आता? और क्या करना चाहिए मुझे? हमारी फ्रेंडशिप में कुछ अलग ट्विस्ट होना चाहिए। मुझे किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा डियर। एक लड़के होने के नाते कुछ ऐसा करो जो सबसे हटके हो। अब सारी चीज मुझे ही तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या? इतना मुश्किल भी नहीं है। कनिका, किसी और से ये बात करने में तुम्हें शर्म आती है? मुझे लड़कियों से ऐसी बातें करना बिल्कुल भी नहीं आता है कनिका। मैं इस टाइप का लड़का ही नहीं हूँ। तुम तो जानती हो ना मुझे, मेरा सीधा साधा फंडा है। रोने वाले इंसान पे कोई विश्वास नहीं करता है और दिखावा मैं कर नहीं सकता। अरे ऐसे मत देखो। मुझे तुम्हारे लिए बदलना पड़ेगा क्या? कपड़े ऐसे पहनो जिससे इज्जत बढ़े। एक्सपोज क्यों कर रही हो? हे, जाके चेंज करो इसे। जिस लड़की को मैं पसंद करता था उसके लिमिटेड फ्रेंड्स और अपनी एक दुनिया थी, और उसकी दुनिया में मैं भी बहुत खुश था। जब तूने रिंग खरीद ही ली है तो उसे पहना देना। इसके बाद जो भी होगा उसकी गारंटी नहीं है। रिंग और फिंगर जितना एक दूसरे के पास आते हैं खतरा उतना बढ़ता है। देख एंटनी, कनिका बहुत पहले से तेरे रिस्पांस का वेट कर रही है यार। ए, कनिका कार है और तू ऑटो की स्पीड से चलता रहेगा तो कुछ नहीं होगा। स्पीड बढ़ा अपनी। अगर ऐसे ही चला तो वो किसी और के पास चले जाएगी। स्पीड बढ़ा यार। ये दोनों के अमर प्रेम का क्लाइमेक्स कब आएगा किसको पता। अरे अगर तू इसी तरह रिंग को देखता रहा ना तो प्रपोज नहीं कर पाएगा। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ तेरे घर आ जाएगी और बोलेगी ये है तुम्हारे मामा जी। फिर खिलाते रहना उन्हें गोदी में। बिल्कुल सही बोल रहा है तू। एंटोनी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतनी देर क्यों लगा रहे हो तुम? आई लव यू ये बोलने में कितना टाइम लगता है? देखो एंटोनी, वो तुम्हारे इतने करीब है, तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं कर रहे हो? डर रहे हो क्या? डर नहीं रहा हूँ। प्यार के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है। प्रपोज करने के लिए एक जगह होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि प्यार में कमिटमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चाय की दुकान पे बैठे हैं और आई लव यू बोल दिया। मतलब इस जन्म में कनिका को प्रपोज नहीं करेगा तू? मैं करूंगा, मैं उसे प्रपोज करूंगा। उसके लिए तुम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा प्रपोजल डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, जो करना है वो कर, हम सब तेरे साथ हैं सपोर्ट करने को। हाँ यार। अबे मरने के लिए यही जगह मिली थी, कहीं और जाके मरना बे। तू ऊपर से नीचे ठीक से गिर भी नहीं सकता, अपनी जिंदगी में खड़ा कैसे होगा? अबे घर जा और फांसी पे लटक जा। ऊपर से नीचे जाली में कूदने गया था। देखने में तो हीरो की तरह लगता है, लेकिन कायरों की तरह सुसाइड कर रहा है। ले बेटा, पानी पी ले। देखो बेटा, तुम कौन हो बेटा और क्यों मरना चाहते हो, ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। बेटा, हम सबके जीवन की ये एक कड़वी सच्चाई है
कि एक जीवन जीने के लिए 1000 बार मरना पड़ता है। बेटा, मैं तुम्हें पते की बात बताता हूँ। बेटा, जीवन में मौत ही एक ऐसी सच्चाई है जो हम लोगों को अचानक ही धोखा दे जाती है। वो आएगी, लेकिन उससे पहले हमें उसके पास नहीं जाना है। कुछ समझ में आया बेटा? जाओ यहाँ से। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो तुम फंस जाओगे। इस तरह इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। जाओ बेटा, जाओ, अपनी जिंदगी जियो। जिस यात्री को जहां जाना होता है उसके लिए वो टिकट लेता है, और जब उसका स्टॉप आ जाता है तो वो वहां उतर जाता है। लेकिन जब एक इंसान अपनी जिंदगी से हार जाता है तो भगवान भी उसका साथ छोड़ देते हैं। और मैं भी अपनी जिंदगी से परेशान होकर मौत को गले लगाने चला था। मैं कनिका को प्रपोज करके रहूंगा। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ कनिका को प्रपोज करने आया हूँ, लेकिन ये उसके लिए सरप्राइज होगा। एक्चुअली आज कनिका के घर पे कोई भी नहीं है। प्रपोज करने के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। मैं बालकनी से घर के अंदर जाके मेन डोर ओपन कर दूंगा और तुम सब लोग मेन डोर से आ जाना। मैं फर्स्ट टाइम किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहा हूँ। ये मेमोरेबल होना चाहिए। तुम लोग फोटोज और वीडियोस लेना मत भूलना प्लीज। मैं ये मोमेंट लाइफ लॉन्ग याद रखना चाहता हूँ यार। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।
भाग गया। उसमें मेरे पैसे, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सब कुछ था। वो बैग मुझे चाहिए। ठीक है, मेरे साथ चलो, पुलिस स्टेशन में चल के कंप्लेन कर देते हैं। नहीं ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। एक्चुअली मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा जल्दी में हूँ। तुम्हें तो काफी चोट लगी है। चलो तुम्हारा फर्स्ट एड कर देता हूँ। यहाँ आसपास कोई मेडिकल शॉप जरूर होगी। मेरा सूटकेस। एक डेटॉल, कॉटन और एक बैंडेड दीजिएगा। ओके, देता हूँ। दर्द हो रहा है। थैंक्स। इट्स ओके, चलो। वो हैंडबैग भी दे दो। नहीं, तुम रहने दो, मैं कैरी कर लूंगी। मैं उसे लेके भागने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, रेलवे स्टेशन तक चलो, वहाँ वापस दे दूंगा। नहीं ठीक है, मेरे पास ही रहने दो। ओके। अरे कोई बात नहीं, दो ना। बाय द वे, मेन एंट्रेंस से आने के बजाय तुम रेलवे ट्रैक पर वॉक करते हुए क्यों आ रहे थे? मैंने तुम्हें अभी फर्स्ट एड दे दिया है, शायद ये तुम्हारे लिए लास्ट एड होगा। और तुम्हारे लिए नहीं, सभी के लिए। सॉरी, तुमने जो कहा मुझे समझ नहीं आया। मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हें देख के लगता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग के शादी करके आ रही हो। शादी के बाद हनीमून पे जाने के बजाय तुम इतनी रात को रेलवे स्टेशन पे क्या कर रही हो? तुम्हें ये सब कैसे मालूम? सुनो भाई। यस। इस लड़की को देखने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है? देखने में बहुत हॉट लग रही है। अबे ओ गधे, मैं तुझसे वो नहीं पूछ रहा हूँ जिस तरह की इसने अभी कपड़े पहन रखे हैं, उसे देख के तुझे क्या लग रहा है? शादी के मंडप से भागी हुई लग रही है। चल निकल ले अभी, अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कंटिन्यू रख। देखा तुमने, ये सब कहने के लिए मुझे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ड्रेस देख के सब यही गेस करेंगे। हाँ, सुबह 10:30 बजे हैदराबाद ट्रेन से मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। उससे मिलने के लिए मैं अपनी शादी से भाग कर आई हूँ। अब एक्चुअली हम दोनों फेसबुक पर फ्रेंड बने थे। हमारी फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई। प्यार हो जाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम शादी कर लेंगे, बट मेरे घर वालों ने फोर्स किया कि मैं किसी और से शादी कर लूं। इसलिए मैं शादी के मंडप से ही भाग आई। इंटरनेट लव ने इंटरवल पे पॉज कर दिया। तुम्हें इंटरनेट पे ही शादी कर लेनी चाहिए थी। शादी क्यों नहीं की तुमने? हाँ, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, एक और हेल्प करोगे प्लीज? बोलो। एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। उसे क्या पसंद है, उसे क्या दूं, इसी में कंफ्यूज हूँ। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ, पर वो क्या है, मेरे बैग के साथ एटीएम, पैसा सब कुछ चला गया। तुम मेरे लिए एक गिफ्ट खरीदोगे क्या बॉयफ्रेंड के लिए? मेरे बॉयफ्रेंड के आते ही मैं पैसे वापस कर दूंगी, अदरवाइज ये गहने ले लो गारंटी के लिए। हाँ, ऑफर तो अच्छा है। ठीक है, ये भी कर सकती हो। मैंने तो सोच ही रखा था कि तुम्हारी शादी में तुम्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट दूंगा, इसे वही समझ लेना। हम काफी देर से बात कर रहे हैं, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? एंटोनी। तुम्हारा नाम? मेरा नाम यशु। मैं बहुत बदमाश थी। अगर इस तरह के ड्रेस में तुम शॉपिंग मॉल के अंदर गई ना, तो लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी शादी से भगा के ला रहा हूँ। अगर कोई शॉल हो तो प्लीज उसे ओढ़ लो, नहीं तो ऐसे शॉपिंग करने जाओगी ना तो लोग हमारे बारे में गलत ही सोचेंगे। बैग में शॉल है मेरा। चेक करो। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज। क्या बात है, शादी के मंडप से ही भागा है क्या? लास्ट टाइम पे कुछ शॉपिंग याद आ गई, यहाँ से सीधे रिसेप्शन पे ही जाएंगे। मजाक कर रहे हैं आप? शुरुआत तो तुमने ही की है ना।
अभी ट्रेन आने में 1 घंटा बाकी है। हम दोनों खाना खा ले क्या? हाँ ठीक है, खा लेते हैं। रेस्टोरेंट ऊपर है, 3rd फ्लोर। तुमने तो कहा था तुम्हें बहुत अर्जेंट काम है जिसके लिए जाना पड़ेगा। सारा काम छोड़कर तुम मेरी हेल्प करने में लगे हो, उसके लिए थैंक्स। एक्चुअली मैं सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन सोचा कि चलो खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मर जाऊंगा। पेट भरा हो तो मौत भी अच्छी आती है। ओह, ऐसा है क्या? सुसाइड करने में डर नहीं लगता क्या? हाँ, तुम भी एक बार ट्राई करके देख लो ना, पता चल जाएगा। इसके लिए थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए तो कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। तो सुसाइड करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ऐसा क्या हुआ जो सुसाइड करने की नौबत आ गई? कुछ हुआ था क्या? तुम दिल के अच्छे हो और काफी हैंडसम भी दिखते हो। हाँ, दुनिया वाले मेरे बारे में यही कहते हैं, लेकिन सच कहूं तो मेरी असलियत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक लड़की धोखा दे देती है तो दूसरी लड़की आ जाएगी लाइफ में। इसके लिए कोई सुसाइड करता है क्या? क्या आदमी हो तुम। तुम्हारी बात भी सही है। वो इतने दिनों तक मेरे साथ थी, लेकिन उसने क्या किया? मुझे यूज करके छोड़ दिया। सर बिल। अरे सर, आपकी गर्लफ्रेंड का वीडियो देखा, बहुत ही कमाल का था। सर बिल मैं पे कर देता हूँ। सर ये मत सोचिए कि मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं बस आपकी हेल्प कर रहा हूँ सर। हे, चल निकल यहाँ से। हंसना बंद करो। तुम और तुम्हारा वीडियो। क्या महान मजनू हो तुम। अगर कोई मजनू अवार्ड घोषित कर देना तो वो तुम्हें ही मिलेगा। एक लड़की ने तुम्हें धोखा दिया और तुम सुसाइड करने निकल गए। पागल हो क्या? डोंट वरी, मैं उससे अच्छी लड़की ढूंढूंगी। अब सुसाइड मत करना, ओके? अच्छी लड़की सभी एक जैसी ही होती हैं, बस चेहरे अलग होते हैं। यूज करने के मौके चाहिए उन्हें। बिना कुछ सोचे समझे हर लड़की को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर एक लड़की ने तुम्हें धोखा दे दिया तो सबको वैसा ही समझोगे क्या? चावल पका है या नहीं वो एक दाने से ही पता चलता है। ओहो, तो तुम चावल भी पका लेते हो? हाँ, बिरयानी भी बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तो तुम ऐसा ही सोचते रहो। मैं तुम्हें मजनू बुलाऊंगी, ओके ना? हाँ। तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तुम्हारी तरह जो अपनी शादी से भाग के आई हो। क्या कहा? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई से हैदराबाद जाने वाली ट्रेन थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की ट्रेन आने वाली होगी। अंदर चलो ना। ओके सर। स्टॉप! ये दुल्हन के जोड़े में तुम कहाँ जा रही हो? सर वो एक्चुअली कबाब में हड्डी बन के बीच में मत बोल। एक यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी दूसरी यूनिफॉर्म पहनी हुई औरत से बात कर रहा है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मेरे टीटी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, इसने दुल्हन की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और हम आपस में बात कर रहे हैं। ये बता, तुम दोनों क्या सीधे शादी के मंडप से भागकर यहाँ पर आ गए हो? ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों हनीमून बनाने के लिए सीधा मेरे स्टेशन के अंदर घुस गए हो। मैं एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ। टीपू एक्सप्रेस नाम है मेरा। झूठ मत बोलना, सच सच बताओ। टेल मी। दिलवाले दुल्हनिया ले जा रहे हैं सर। ये तो किसी मूवी का टाइटल लग रहा है। सर मैं इससे शादी करने के लिए आया हूँ। ओहो, सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार है। हाँ। हाँ? क्या फालतू की कहानियां बना रहे बे? स्टेशन में पसीने की बदबू, बीड़ी का धुआं, टॉयलेट की गंदी बदबू में शादी करने के लिए आया है। झूठ मत बोल, सच बता। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। लोग आकाश में
फ्लाइट के अंदर, अंडरग्राउंड में, अंडर वाटर भी शादी करते हैं सर। इसीलिए मैंने सोचा कि हम रेलवे स्टेशन पे शादी करेंगे। समझ गया, तुमने शादी करने के लिए रेलवे स्टेशन को चुना है ना? जी सर। सावधान रहना, मुझे तुम दोनों का केस कुछ हटके लग रहा है। ज्यादातर दुल्हन शादी के बाद ससुराल जाती है, जहाँ उसकी आरती उतारी जाती है, उसका स्वागत किया जाता है। तुम दोनों का भी स्वागत धूमधाम से होगा। तेरी तो ढंग से आरती उतरेगी और तुझे ससुराल भी पहुँचाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है ना? आई मीन रेलवे स्टेशन टू पुलिस स्टेशन। चले गए? कोई बात नहीं, तुम दोनों को पता नहीं है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। हाँ, मुझे शादी पसंद नहीं, लेकिन शादियों में खाना में प्लेट भर भर के खाता हूँ। हाँ, गॉड, इसका बॉयफ्रेंड आने वाला है। आप कुछ ऐसा करो कि वो यहाँ ना आए। अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो मैं स्टेशन को एक बोगी दान कर दूंगा। प्लीज गॉड। मुंबई से हैदराबाद जाने वाली ट्रेन थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। May I have your attention? ट्रेन आ गई, तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। शायद मुझे भी तुम्हारी तरह धोखा मिला है। Thank God. अच्छा सुनो, क्या पता वो किसी काम में फंस गया हो इसलिए ना आ पाया हो। एक बार कॉल करके देखो ना। क्या हुआ? नॉट रीचेबल। क्या हुआ, फोन नहीं लग रहा? नॉट रीचेबल है? नहीं, उसे आना चाहिए था। ना आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो उसे कोई काम आ गया होगा या फिर मुझे धोखा दे दिया उसने। कोई बात नहीं, वो फ्री होके तुम्हें कॉल करेगा। तुम अभी घर वापस चली जाओ। कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मैं शादी के मंडप से भागकर आई हूँ, अब क्या मुंह लेकर मैं अपने घर जाऊंगी? नहीं, मैं वापस अपने घर नहीं जा सकती। कहीं भी चली जाओ, दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा।
वही में मेरी आंटी का घर है। मैं कुछ दिन वहाँ गुजार सकती हूँ। मैं पापा को कन्विंस कर लूंगी और वापस घर चली जाऊंगी। क्या तुम मुंबई की टिकट ला दोगे? ये मेरी एक लास्ट हेल्प कर दो प्लीज। ठीक है, तुम यहीं पे बैठना, मैं टिकट लेके आता हूँ। प्लेटफॉर्म टिकट दीजिए प्लीज। मुंबई जाने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? रात को 9 बजे आएगी सर। एक टिकट दीजिएगा। सर, यहाँ जो लड़की थी उसे देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा सर। यहाँ जो लड़की थी उसे देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। यहाँ से किसी लड़की को जाते देखा क्या? नहीं साहब, हम कोनो लड़की का नहीं देखे। सर, यहाँ पर एक लड़की दुल्हन के ड्रेस में थी, आपने उसे कहीं देखा क्या? दुल्हन का ड्रेस पहनना तो आजकल फैशन हो गया है। तेरी तो। चल जा बे। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रहा था, तो तुमने मुझे मजनू कहा। अभी तुम जो कर रही थी उसके लिए मैं तुम्हें जूलियट कहूं? अगर तुम आज मर जाती तो मेरे लिए अच्छी लड़की कौन ढूंढ के ले आता? सच कह रहे हो। तुम्हें एडवाइस देने के बाद मैं भी खुद सुसाइड करने जा रही थी। अगर मैं मर चुकी होती तो न्यूज़पेपर के 5वें पेज पे या 6ठे पेज पे ये बड़े अक्षरों में लिखा होता, प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। अगर मैं सच में मरूं तो फ्रंट पेज पर ही न्यूज आए। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से बाहर चलते हैं। इस स्टेशन के बाहर एक बहुत अच्छी चाय बनाने वाला है, वहाँ चल के चाय पीते हैं। चाय दो। आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आने वाला था ना, ये बात सही है ना? हाँ सही है। क्या कहा? वो कहते हैं ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, बस वैसा ही है ये। अरे तुम अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में सुसाइड करने चले थे। तुम्हारे साथ मेरे लवर ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा? तुम्हारा बॉयफ्रेंड देख लेगा तो वो भी मर जाएगा।
मजनू। जब मैं इस लड़की को गले नहीं लगाना चाह रहा था तो ये खुद आकर मेरे गले लग गई, लेकिन अब जब मैं इसके गले लगना चाह रहा हूं तो ये मुझे खुद से दूर कर रही है। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। इतनी देर तक मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, अभी ट्रेन आ जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। अगर तुम यहाँ रुके तो मुझे जाने में बहुत तकलीफ होगी। तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प काफी है। अब मैं आगे तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। प्लीज चले जाओ। कल रात से अभी तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन तुमसे जुदा होने से पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। ऐसा मत कहो। बोलने से ज्यादा हमारी खामोशी ही अच्छी है। मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं जो बताना चाहती हूँ, लेकिन रहने दो अभी। Bangalore to Mumbai train arriving platform number 5 shortly. 1 मिनट, बस अभी आती हूँ। अच्छा सुनो एंटोनी, मुझसे वादा करो कि तुम कभी सुसाइड करने का नहीं सोचोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अच्छा मैं चलती हूँ। अलविदा।
सर, टॉयलेट में कुछ एविडेंस मिले हैं, आइए मेरे साथ। रमेश सर, ये सारे एविडेंस इकट्ठा करो, लैब में भेजो, इमीडिएट रिपोर्ट मंगाओ। ओके सर। चलो ठीक है सर। रमेश सर, सारे आई विटनेसेस को एक जगह पे इकट्ठा करो। ओके सर। सुनो सर, रात की सीसीटीवी फुटेज प्ले करो। ओके सर। रमेश सर, रेलवे स्टेशन के अलावा ये दो लोग जहाँ भी गए हैं उनकी पूरी डिटेल्स निकालो। इसके साथ साथ मुझे इस लड़की की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी 1 घंटे के अंदर चाहिए। यस सर, श्योर सर। और ये इंटायर सीसीटीवी फुटेज बिना किसी मिसिंग फुटेज के कंट्रोल रूम में लेके आओ।
शहर में हुए भीषण बॉम्ब ब्लास्ट से लोगों में दहशत फैली हुई है। फिर से एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें एक लेडी सुसाइड बॉम्बर शामिल है। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है राघव जोशी, जगदीश राव और आईजी काले। आइए इनसे बात करते हैं। अगर मैं सच में मरूं तो फ्रंट पेज पर ही न्यूज आए। सर, क्या इस आतंकवादी हमले के पीछे एक आईटी प्रोफेशनल का हाथ हो सकता है? वो एक्स मिलिट्री ऑफिसर मैथ्यू डिसूजा का बेटा एंटोनी बेटा है। तुम तो अकेले हो, 2 चाय क्यों मांग रहे हो? वो क्या है, राघव मेरे अंदर जोशी एक जी, लड़की आप है, इसके उसे बारे भी में चाय क्या पिलाना कहना है। चाहेंगे? 2 चाय दीजिए। विस्तार में हमें बताइए। पूरा पागल है। एक मिलिट्री ऑफिसर का बेटा बम ब्लास्ट करके खुलेआम घूम रहा है। अब तो हमारे देश के नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचकर हमें बहुत डर लगता है। जिस जगह पे बम फटा है उस जगह पे उस आदमी का होना उसे अपराधी साबित नहीं करता। हो सकता है उस प्लेटफॉर्म पे उस लड़की से अचानक मिला हो, उससे ये तो साबित नहीं होता कि वो अपराधी है। पुलिस को इसकी छानबीन करनी चाहिए। इस टॉपिक पर हम दोबारा डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में आम जनता का क्या कहना है, आइए चलकर उनसे खुलकर पूछते हैं। मैडम, मैं बॉम्ब ब्लास्ट का सुनकर डर भी गया था और घबरा भी गया था। मैंने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को फोन भी किया, वो सारे सेफ थे, ये सुनकर अच्छा लगा। इस बम ब्लास्ट के पीछे जो भी है वो जल्द से जल्द पकड़े जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ वो पकड़ा जाए तो उसे जल्द से जल्द फांसी दे दे। ब्लास्ट के बारे में क्या बोले मैडम, हमारे देश में आतंकवादी के सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, इसीलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये देश छोड़ने वाला हूँ। सत्य में हो जाते। उस लड़के का फोटो मैंने भी टीवी पर देखा है। कुछ समय पहले मैं कमिश्नर का कार ड्राइवर था। नेशनल फ्लैग उल्टा लगा था तो उसने मेरी कार ही रोक दी। उसने कार पे लगे फ्लैग को सीधा किया और थप्पड़ मार के मुझे भी सीधा किया। उसने मेरी जॉब भी बचाई सर। वो नेक लड़का अगर इस बम ब्लास्ट में शामिल है तो मुझे इसका बहुत दुख है। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप हो, कहीं भी जाने में मुझे डर लगता है। बम ब्लास्ट के खौफ से हमारा पूरा शहर डरा हुआ है। पुलिस और कानून अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में अगर हमें और जानकारी मिलती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कैमरामैन अंकित के साथ मैं खुशबू रिंग टीवी से। जो टीवी पर आतंकवादी का फोटो दिखाया जा रहा है वो तुम ही हो ना? वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी तुम ही हो ना? कहां भाग रहे हो? डरो मत, मेरी वजह से तुम्हें कोई खतरा नहीं होने वाला। डोंट वरी, आई एम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट। मेरी एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज से मैं तुम्हें 2 चीजें बता सकता हूं। तुम्हारे पिताजी ने मिलिट्री में अपने देश के लिए जान दे दी और उसका बेटा एक टेररिस्ट बन गया। हर पेपर और न्यूज चैनल पर तो यही दिखाया जा रहा है। मैं नहीं जानता ये सच है या झूठ। लेकिन इतने बड़े देशभक्त सिपाही का बेटा इन सब एक्टिविटीज में शामिल है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक आतंकवादी हो तो जाओ और पुलिस को सरेंडर कर दो। और अगर तुम सच में बेकसूर हो तो तुम साबित करो, अपने खातिर नहीं, अपने माँ बाप के खातिर। यस, और दूसरी बात, जिस माँ बाप की वजह से तुम्हें ये जो पहचान मिली है उसे तुम बदनाम मत करो एंटोनी। तुम्हारे पिता ने देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी और तुम आज एक टेररिस्ट के रूप में जाने जा रहे हो। इस ब्लास्ट के पीछे जरूर कोई गैंग या संगठन है जिन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। सरकार को इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ऐसे बम कांड होते अगर हमने जिंदगी में जो कुछ भी गलत या सही किया उसका हिसाब लगाना भी शुरू कर दिया तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। हम अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां करते हैं। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो तो हम उसे सुधार सकते हैं और हमें उन गलतियों को सुधारना भी चाहिए। जरूर तुमने भी कोई गलती की होगी, तुमने भी अपनी जिंदगी में जरूर कोई ना कोई गलती की होगी। सोचो तो जरा। हमारे जिंदगी और मौत का कोई मकसद होना चाहिए, ना कि इस तरह मुंह छुपाकर भागना चाहिए। अपने पापा का नाम बदनाम मत करो, मुसीबत का सामना करो। डोंट स्टॉप जब तक तुम कामयाब नहीं होते। रन एंटोनी, रन। अरे बेटे, पैसे पैसे।
क्या इस शॉपिंग मॉल में वो लड़का लड़की घूम रहे थे? सर, इस शॉपिंग मॉल में बहुत सारे कपल आते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरी ये उंगलियां तुम्हारे गाल पर होंगी। मैंने क्या पूछा था? कोई भी लड़का लड़की जिन पर तुम्हें शक हो वो घूमते नजर आए? पता नहीं सर, ये रात का सीसीटीवी फुटेज है, मैं प्ले करता हूँ सर। प्ले करो। सर, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है। सुसाइड बॉम्बर एक लड़की है। इस बॉम्ब ब्लास्ट में वो एक प्राइम सस्पेक्ट है। एज पर रिपोर्ट उसके साथ एक लड़का था जिसका नाम एंटोनी डिसूजा है। इस फाइल में उन दोनों की फोटोज हैं। रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से ये फोटोज निकाली गई हैं। ये एंटोनी डिसूजा एक्स मिलिट्री ऑफिसर मैथ्यू डिसूजा का बेटा है। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ये उस लड़की के साथ था। अगले कुछ घंटों में हम उसे पकड़ लेंगे। एक लड़का एक लड़की रोमांस कर सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंट की यही सोच है। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट कैसे? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर बट नॉट इन टेररिज्म। लेकिन एक आर्मी ऑफिसर का बेटा टेररिस्ट बन गया। नो, अगर हमारा पूरा यूथ टेररिज्म की तरफ बढ़ गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। खान, इट्स वेरी सीरियस इशू। मुझे पता है कि तुम हैंडल कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस केस पर पूरा जोर लगा दो, ओके? अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर मैं ये केस सेंट्रल एटीएस को दे दूंगा। सर, बेंगलुरु इज वेरी सेफ जोन। ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो भी एक लड़की ने किया है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन हर केस को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना इज नॉट राइट। हम पूरी तरह सक्षम हैं इसे हैंडल करने के लिए। जस्ट गिव अस 24 आवर्स, विल क्रैक द केस। ओके, जस्ट 24 आवर्स। मैं नहीं जानता सुबह आते वक्त तुमने अपनी बीवी की फोटो देखी या भगवान की, लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है। इस शहर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तुम्हारी पत्नी सेफ है, तुम्हारे बच्चे सेफ हैं, यह पता करने के लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं। और अगले 24 घंटे तक तुम्हारे फोन स्विच ऑफ ही रहेंगे। कम ऑन बॉयज, वी हैव गॉट अ लॉन्ग वर्किंग डे। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। बॉयज, यू नो एंटोनी डिसूजा, एक्स मिलिट्री ऑफिसर मैथ्यू डिसूजा का बेटा। इस बॉम्ब ब्लास्ट केस में ही इज द प्राइम सस्पेक्ट। नेक्स्ट, सुसाइड बॉम्बर एक लड़की है। ये दोनों पूरी रात रेलवे स्टेशन और मॉल के पास घूम रहे थे। द सिटी इज ऑन हाई अलर्ट। फ्रॉम दिस टाइम दिस इज आवर प्रायोरिटी केस। रेलवे स्टेशन और मॉल की सीसीटीवी फुटेज हर डिटेल चेक होनी चाहिए। हर टाइम एक टेररिस्ट अटैक होता है। अगले कुछ ही घंटों में हम उसे पकड़ लेंगे, हम उसे पकड़ लेंगे। ये एक कॉमन स्टेटमेंट बन चुका है। लेकिन आज कुछ ही घंटों में वो अपराधी हमारी आंखों के सामने यहाँ पर होगा। कम ऑन, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। चलो, बहुत काम करना है। शहर के हर चेक पोस्ट पर वायरलेस मैसेज भेजो। ओके सर। उन्हें ये फोटो फैक्स करो। ओके सर। शॉपिंग मॉल के अलावा और किन किन जगहों पर उन्होंने खरीदारी की है सारी डिटेल्स कलेक्ट करो। अरविंद, ब्लास्ट साइट से जो सैंपल मिले हैं वो मुझे मिले नहीं है। आधे घंटे के अंदर मुझे मेरे हाथ में चाहिए। ओके सर। एंटोनी के हर डिटेल मुझे चाहिए। बैंक ट्रांजैक्शन, फोन डिटेल्स, एवरीथिंग। ओके? यस सर। रमेश सर, जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है उन सब को सारे स्क्रीन पर एक साथ डालो।
मेरे पहले की जिंदगी की बहुत छोटी छोटी यादें हैं। मेरे आने वाले कल के सपने की तरह है। सिर्फ आज का दिन, सिर्फ ये वक्त मेरा है। मैं 3 दिन पहले यहाँ आई थी। मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। ये 3 दिन मेरी जिंदगी की आखिरी यादें हैं। मेरा आज का नहाना मेरी जिंदगी का आखिरी नहाना है। अगर मैं अलमारी खोलूं तो मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं। मैं कौन सी पहनूं यही सोचती हूँ। मेरा आज किसी प्रिंसेस से कम नहीं है। गहने, कुछ समय के लिए मैं अपनी समाधि में थी। मैंने चूड़ियों की आवाज सुनी थी। आज मैं उन सभी चूड़ियों को देख रही हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल दुल्हन की तरह सज रही थी। मैंने खुद दुल्हन का ड्रेस चुना था क्योंकि मुझे एक खास काम के लिए चुना गया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस काम को खत्म करने के बाद तुम्हें जन्नत नसीब होगी। मैंने भी उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। इसीलिए एक दुल्हन की तरह इस दुनिया से रुखसत हो रही हूँ। आज के दिन दुनिया की हर एक डिश मेरे सामने है, पर मुझे भूख नहीं है। मुझे यहाँ से ले जाने के लिए एक गाड़ी बाहर खड़ी है। मुझे जरूर जाना चाहिए। मुझे जो काम मिला है मुझे उसे पूरा करना चाहिए। इस जीवन में मैं कौन हूँ? यशु, यश्मीन या मारिया या कुछ और भी हो सकता है। मेरे जैसी लड़कियों के लिए कोई जाति धर्म मायने नहीं रखता। मेरे जैसी लड़कियाँ सिर्फ एक खास काम के लिए चुनी जाती हैं जो उन्हें करना ही पड़ता है। हेलो हर्ष, मुझे तेरे हेल्प की जरूरत है यार। अबे कहाँ है यार? हर चैनल पर तेरी न्यूज है। तेरा फोटो दिखाकर तुझे टेररिस्ट कहा जा रहा है यार। ये क्या हो गया यार? कहाँ है तू? बहुत लंबी कहानी है, अभी डिटेल में नहीं बता सकता। ये बता तू मेरी हेल्प कर पाएगा या नहीं? देख यार, पहले का होता तो 100% तेरी हेल्प करता एंटोनी। अब तेरी हेल्प के चक्कर में मैं फंस जाऊंगा यार। नहीं यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुझे मेरी हेल्प करनी होगी, नहीं तो मैं तुझे भी फंसा दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन। 1 घंटे के बाद मैं तुझे नाम और एड्रेस बताऊंगा। तू वहाँ पैसे लेके पहुँच जाना, और अगर तू नहीं आया तो मैं सरेंडर कर दूंगा और कह दूंगा कि मेरा बॉस तू है। फिर हम अपनी आगे की जिंदगी जेल में साथ अरे यार, अब तू जो बोल रहा है मुझे वो करना ही पड़ेगा। जैसा तू बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। वेरी गुड। बोल क्या करना है? चल ठीक है, अब नंबर नोट कर। तुम्हारा नाम? टीपू एक्सप्रेस। मल्लिकार्जुन सर। सर श्रीनिवास। पेशा? प्रोडक्शन मैनेजर। टिकट कलेक्टर। रेलवे स्टेशन पे टी स्टॉल है मेरा। कल क्या क्या हुआ और तुमने क्या क्या देखा, सब डिटेल में बताओ। सर, कल ड्यूटी खत्म करने के बाद कलिंगा बार में मैं अपना क्वार्टर लेने गया था सर। वहाँ एक पैक मार के घर निकल लिया सर। सर वो दोनों बहुत ही सीरियस बात कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पे इधर उधर ऐसे ही घूम रहे थे। ये दोनों रेलवे स्टेशन के आसपास ही घूम रहे थे। मुझे लगा मियाँ बीवी के आपस की बात है, इसीलिए ध्यान नहीं दिया। मैं कुछ नहीं जानती सर, मुझे घर जाना है। मेरा पति गुस्सा करेगा। वहाँ मटन बिरयानी टेस्टी मिलती है। बिरयानी खा के मजा आ गया सर सच में। लेकिन बिरयानी में टंगड़ी एक ही मिलती है सर, पूरा मूड खराब हो जाता है। रेलवे स्टेशन पर कल क्या क्या हुआ वो बताओ। इस लड़के को तुम पहचानते हो? हाँ सर, इन दोनों को रेलवे स्टेशन पर देखा था। इन दोनों से तो फेस टू फेस बात भी की थी सर। मुझसे कहा कि शादी करने आए सर, लेकिन वो तो बॉम्ब ब्लास्ट करने आए, ये पता नहीं था मुझे। क्या इन दोनों ने तुम्हारी दुकान पर आके चाय पी थी? हाँ, पर चाय लेकर चला गया था और जल्दी जल्दी में मैंने उससे पैसे भी नहीं लिए। अगर वो आपको मिले तो पैसा दिलवा दीजिएगा। रमेश, इसे बाहर ले जाओ। बाहर पैसा। उस रात वो लड़की ब्रिज से नीचे कूदने ही वाली थी। उसका लवर ऊपर गया और उसे सही सलामत वापस ले आया। इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। मेरे पति गुस्सा करेंगे। मैं जाऊँ सर?
आधी रात में एक लड़की दुल्हन के ड्रेस में रेलवे स्टेशन पर घूम रही थी, पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैंने आपको पहले ही बता दिया सर। मैंने सोचा कि शादी करके चले जाएंगे, लेकिन इतने लोगों का टिकट काट के जाएंगे पता नहीं था। एटलीस्ट टिकट कलेक्टर को तो बताना चाहिए था। फालतू की बातें करते रहे मुझसे। और क्या क्या किया उस लड़के ने रेलवे स्टेशन पर, तुमने ध्यान दिया? मैं जल्दी में थी, टिकट खरीदा और स्टेशन में चली गई। ट्रेन आई, ब्लास्ट हुआ और मैं बेहोश हो गई। सच कहूँ तो वो लड़की ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी सर। अगर तुम उसे गले लगा लेते ना तो तरबूज की तरह फट जाते। सर। यस रमेश। बॉम्ब ब्लास्ट की रिपोर्ट आ गई है सर। वाह, लिक्विड बॉम्ब। यस सर। सुनो नागा सर, ये जो लिक्विड बॉम्ब है ना, इनका इस्तेमाल और किन किन देशों में हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन था और इसकी जिम्मेदारी किसने ली, ये सारी डिटेल निकालो। सर, लंदन, पेरिस और अब बेंगलोर, इन 3 जगहों पर ये लिक्विड बम ब्लास्ट हुए हैं। लंदन और पेरिस के बम ब्लास्ट में ISI का हाथ था। बेंगलोर ब्लास्ट के लिए अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है सर। इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन है? अगर कोई क्लू है तो जरा चेक करो। जी। सर, इस आतंकवादी के बारे में हमारे डिपार्टमेंट के पास अभी तक कोई जानकारी नहीं, क्योंकि इनका नाम भी हमें पता नहीं है और वक्त आने पर ये लोग अपना नाम और चेहरा सब बदल देते हैं। ये लोग जिस देश में जाते हैं वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, यहाँ तक कि वहाँ का धर्म अपना लेते हैं। इनके नाम चार्ल्स, हर्षद मल्होत्रा, याकूब पाशा, हरी। कोई भी जाति, कोई भी धर्म बदलने में माहिर है लोग। अगर इनको आइडेंटिफाई करना है तो इनकी ओरिजिनल फोटो लंदन इंटरपोल के पास है। लंदन इंटरपोल को कांटेक्ट करो और उन्हें फोटो फैक्स करने को बोलो। ओके सर। सर, हमने एंटोनी को ट्रेस कर लिया सर। कनेक्ट करो। हेलो, कहाँ हो तुम? सर, एंटोनी मॉल में घूम रहा है। मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। आई एम कमिंग। हेलो हर्ष, मेरी बात ध्यान से सुनना। मॉल में चारों तरफ पुलिस है। तेरे को ही ढूंढ रहे हैं ये लोग लगता है। अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरे साथ तू भी जेल जाएगा। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करना। ठीक है। मैं फर्स्ट फ्लोर आ गया हूँ, मुझे कहाँ आना है? कैप और जैकेट पहन के 2nd फ्लोर पे आ जा। एंटोनी, तेरे कहने पर मैंने जैकेट और कैप पहन लिया है। कहाँ है तू? थर्ड फ्लोर, कॉफी शॉप के पास। एड्रेस, पैसे और चाबी एक पैकेट में डालकर सामने की डस्टबिन में डाल देना और वहां से ग्राउंड फ्लोर पे चले जाना। डाल दिया।
तेरी फोटो और वीडियोस अपलोड करने के लिए मैं तुझे एक छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूं। हर्ष चेक एंड मेट। सिग्नल ब्लॉक करो। जल्दी करो, पकड़ो उसे। वो राइट की तरफ जा रहा है। राइट राइट। पागल है क्या? जाओ जाओ जाओ, पकड़ो उसे। यस सर। चार्ली कमिंग, घर वापस की तरफ आ रहा है इन्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चल रही है? शायद मेरे फोन की वजह से। जल्दी। सर मोबाइल। अपना वॉकी दो। सर वो अपना फोन फेंक कर कहीं और भाग गया। हाथ से निकल गया। तुम्हारे हाथ में, बैग में, ट्रॉली में हर जगह बटरफ्लाई क्यों बनी है? तुम्हें बटरफ्लाई कुछ ज्यादा ही पसंद है क्या? एक बटरफ्लाई की जिंदगी सिर्फ 45 दिन की ही होती है। जब तक वो जीती है तब तक उसकी जिंदगी कलरफुल रहती है। मेरे जैसी लड़कियों की भी जिंदगी ऐसी ही होती है, थोड़ी सी स्वीट और थोड़ी शॉर्ट। इसीलिए मुझे तितलियां ज्यादा पसंद हैं।
एक लड़का एक लड़की साथ हो तो बिना एक दूसरे का नाम पूछे फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन तुमने ना तो मुझे फोन नंबर दिया और ना ही एड्रेस दिया। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। हम जैसे लोगों का कोई भी परमानेंट एड्रेस नहीं होता। कल से मेरा नंबर भी नॉट रीचेबल रहेगा। तुम और तुम्हारी बातें न जाने क्यों मुझे एक पहेली की तरह लगती हैं। कल रात से मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की है और तुम्हारे चक्कर में अपना सुसाइड तक पोस्टपोन कर दिया। कम से कम मुझे एक बार गले तो लगा लो। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और की बाहों में देखा तो तुम सुसाइड करने निकल पड़े। अगर मैंने अभी तुम्हें गले लगा लिया तो खुशी से तुम मर ही जाओगे। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अरे अरे कौन हो? कहाँ घुसे जा रहे हो? हैं? तुम्हारी बेटी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अच्छा खासा सुसाइड करने जा रहा था, उसने मुझे टेररिस्ट बना दिया। आखिर मेरी गलती क्या थी? बिना किसी गलती के, बिना किसी रीजन के ये सारा इल्जाम मुझ पे लग गया है। न जाने कितने मासूम मारे गए। उन्होंने क्या किया था ऐसा? आखिर तुम्हारी बेटी ने ऐसा क्यों किया? लेकिन सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये सारा कुछ मैंने किया है। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। अरे बेटा, आखिर हुआ क्या? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? आओ शांति से बैठ के बात करते। क्या कहा तुमने? शांति से बैठ के बात करते हैं? वो तुम्हारी बेटी, ये सारी फसाद की जड़ वही है। वो मेरी बेटी नहीं है बेटा, बहू है मेरी।
क्या हुआ मेरी बहू को? शहर के चामराजपुरम एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। एक जवान औरत ने सुसाइड बॉम्बर का रूप लिया। उसने दुल्हन के रूप में बॉम्ब ब्लास्ट किया। शहर में लोग डरे हुए हैं। हर तरफ एक डर का माहौल है। घटना स्थल पर इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच चुकी है और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सबके पीछे कौन है। आगे की न्यूज के लिए देखते रहिए हमारा। ये बॉम्ब ब्लास्ट आपकी बहू ने किया, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि ये मैंने किया है। गलत उसने किया है और फंस मैं गया हूँ। पहले मेरा बेटा मर गया, अब मेरी बहू। हाँ, मैं कितना बदनसीब हूँ। ये सब मेरे कर्मों की सजा है। अब मैं क्या करूँगा? हम लोग तो अनाथ हो गए। आप रोइए मत। औलाद के मरने का दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मजबूरी क्या थी? वो जो लड़का फोटो में है ना, वो मेरा बेटा था। अमेरिका में बहुत बड़ा डॉक्टर था। मैंने उसकी शादी इसी लड़की से करवाई और उन दोनों को अमेरिका भेजा था। वहां वो बहुत अच्छा कमा रहा था। उस वक्त हमारी हालत इतनी बुरी नहीं थी। हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये टेररिस्ट का अटैक हुआ था ना, तो वहां पर हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। मेरा बेटा दिल का बहुत ही अच्छा था। उनके टॉर्चर की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। बेटे की मौत के बाद मेरी बहू वापस इंडिया आ गई। वो लड़की जो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, वो इन सब चीजों से निराश हो गई थी। बहुत दुखी थी वो। पिछले 6 महीनों से यहाँ बड़े अजनबी लोग आते जाते रहते थे। वो भी फोन के ऊपर पता नहीं किससे बातें करती थी। मुझे भी ऐसा लगता कि वो ये सब करके खुश रहेगी, इसलिए मैं मना भी नहीं करता था उसको। लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। आखिर वो मेरी बहू थी, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में जाकर के कोई कंप्लेंट भी नहीं लिखवा सकता था। मैंने कई जगह पूछताछ भी की। फिर मैंने सोचा कि अपने आप आ जाएगी वो। लेकिन अब टीवी पर देखा कि वो भी मर चुकी है। अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? लगता है मेरी किस्मत में यही लिखा है। बेटा, तुम अमेरिका से अब आए, अब वक्त मिला अपनी माँ से मिलने का। बहुत दिनों से इंतजार था मुझे, और तुम अब आए हो मिलने। क्या तुम्हें अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आती थी बेटा? आखिर तुम आ गए। तुम बात कर रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखो बेटा, तुम कौन हो ये मैं नहीं जानता। जब से मेरा बेटा मरा है, इसने पलके भी नहीं झपकाई, और तुम्हें देखते ही ये तुमसे बातें करने लगी। तुम हमारे लिए भगवान हो। उसको लगता है कि तुम उसके बेटे हो। उसका दिल मत तोड़ना बेटा। सुनिए, आपने देखा हमारा बेटा वापस आ गया, अमेरिका से आ गया ये, और आज मैं इसके लिए खीर बनाऊंगी। हाँ, मेरा बच्चा आ गया, आज इसे अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी मैं। बेटा आज यहीं रुक जाओ ना, बाकी की बात हम कल सुबह कर लेंगे, है ना? ठीक है, लेकिन मेरी गुजारिश है, जब तक तुम यहाँ पर हो, मेरी पत्नी को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि तुम वो नहीं हो। प्लीज। ठीक है।
लोगों को यकीन दिलाना कि तुम बेकसूर हो ये मुश्किल है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं बेटा। ऐसा लगता है कि हर गवाह तुम्हारे खिलाफ ही बोल रहा है, लेकिन मैं बचाऊंगा तुम्हें। टेररिस्ट एंटोनी डिसूजा ने धमकी दी है दूसरे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। सरकारी सूत्रों से पता लगा है कि वो बॉम्ब रखेगा। देखा, ये लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, जबरदस्ती मुझे बदनाम कर रहे हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? देखो बेटा, तुम जानते हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, और मैं भी जानता हूं, लेकिन कानून सबूत पर चलता है। इसका मतलब इन सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे लिए नहीं दादाजी, मुझे अपने पापा के लिए खुद को बेकसूर साबित करना ही पड़ेगा। बताइए मैं क्या करूं? देखो बेटा, मैं तुम्हें बचाऊंगा क्योंकि तुम मेरी बहू की वजह से इस केस में फंसे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम एक काम करो बेटा, तुम कल सुबह मैंगलोर के लिए निकल जाओ। मैंगलोर से दुबई जाने की व्यवस्था मैं करवा दूंगा। दुबई में मेरी अच्छी जान पहचान है। हाँ, वहीं पर तुम कुछ दिन रुक जाना, और जब ये मामला ठंडा होगा तो वापस आ जाना। तब साबित करना कि तुम बेकसूर हो। तुमने सुना जो मैंने कहा? तुम बेकसूर हो, इस बात को प्रूफ करने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? चाहे कुछ भी हो जाए, डरना मत तुम। I got it. हमारे डिपार्टमेंट के पास इतने इंटेलिजेंस सोर्सेस हैं, उसके बावजूद भी हमें अटैक के बाद ही क्यों इंफॉर्मेशन मिलती है? आखिर क्यों? हमारे इंटेलिजेंस को क्या हो गया है? जब भी शहर में कोई हादसा होता है, मीडिया और लोगों को पहले पता चल जाता है। हमारे डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, इतने सोर्सेस हैं, फिर भी हम नाकाम हो रहे हैं। लो ये देखो, अटैक करने से पहले उसने मेल भेजा। अगर तुम में हिम्मत है तो उसे पकड़ के दिखाओ। जब भी टेररिस्ट अटैक होता है तो पब्लिक उन्हें ब्लेम नहीं करती है, हमें ब्लेम करती है। सर, हम आपके ऑर्डर का ही वेट कर रहे थे सर। ओके, आई एम इशूइंग शूट एट साइट ऑर्डर। हमारा टारगेट एंटोनी है। जिस स्पीड से एंटोनी ने मेल भेजा है, उसी स्पीड से उसके सीने में गोली मारना। कल सुबह तक एंटोनी की मरने की खबर चाहिए मुझे। वेयर इज खान? उसे कहो कि मुझे जल्दी रिपोर्ट करे। बेटा, कॉफी पी लो। हाँ। बेटा, हाँ? आज मैं तुम्हें तेल लगाकर अपने हाथों से नहलाऊंगी, ठीक है ना? तुम चिंता मत करो बेटा।
ये लो बेटा, ये मेरे बेटे के कपड़े हैं और ये घड़ी। अब ना मेरा बेटा रहा ना मेरी बहू, अभी मेरे किस काम के, इसको पहन लो। ठीक है। मुंह खोल बेटा। थोड़ा मेरे हाथ से भी खाओ। ये ले। मुंह खोलो। हेलो। नहीं बस लो ना। बहुत हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन दादाजी मैं मैंगलोर तक पहुंचूंगा कैसे? हर जगह तो मुझे पुलिस ढूंढ रही है। बेटा। हाँ? बस से जाओगे तो खतरा है। ये लो, मेरे बेटे ने बहुत ही प्यार से बाइक खरीदी थी, उसकी चाबी बाइक बाहर खड़ी है। हाँ। इस बैग में खाने पीने का सामान रखा हुआ है। ये मोबाइल भी रख लो तुम। जब बाइक से तुम मैंगलोर पहुंच जाओगे ना, तब तुम मुझे फोन कर देना। मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूं। अब जाओ, ध्यान से जाना। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भुला सकता। आप ये नहीं सोचना कि आपका कोई नहीं है, मैं हूं ना। ले चलो इसे। कम ऑन। अंदर बैठो। Just give me half an hour. After that, he is all yours. इस बॉम्ब ब्लास्ट से कितने मरे, कितने मासूम लोग घायल हुए, कितने लोगों ने अपने लोगों को खोया, अंदाजा है तुम्हें? सर अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। सच विश्वास करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी हुआ है तुम उसका पूरा सच जानते हो। मैं तो सिर्फ आधा सच ही जानता हूं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा और बाकी का तुम मुझे बताओगे। मैं कुछ नहीं जानता सर। इस बॉम्ब ब्लास्ट में तुमने क्या यूज किया था? ये लिक्विड बॉम्ब था। ये लिक्विड बॉम्ब को किसी भी मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं कर सकते। हर बॉम्ब के 3 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर, एक्सप्लोजिव एंड डेटोनेटर। ये डेटोनेटर हमारे पिस्टल के ट्रिगर की तरह होता है, समझ गए? इस डेटोनेटर के बिना लिक्विड बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो सकता। और उस लड़की से वो डेटोनेटर ऐसा लगता है कहीं खो गया था। और दूसरी बात यह है कि ये लिक्विड बॉम्ब डेटोनेटर
हमारी घरेलू चीजों से भी बन सकता है, जैसे कि हेयर स्प्रे, परफ्यूम, आईपॉड सेल, कैमरा, इन सब चीजों से बनाया जा सकता है। तुम्हारी तरह एक आम आदमी ये सब नहीं कर सकता है। वो लड़की तुम्हें मॉल लेकर के गई और उसने इन सब चीजों की खरीदारी की। ये सब खरीदने के बाद उसने हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन को ब्लास्ट क्यों नहीं किया? जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि उस रात को वो लड़की डेटोनेटर बनाती, लेकिन तुमने उसे मौका नहीं दिया। जब मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा, जब टिकट खरीदने के लिए तुम काउंटर पर गए तो वो लड़की वहां नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बाथरूम गई तो उसने डेटोनेटर वहीं कंप्लीट किया होगा। तैयार होने के बाद वो ब्रिज पर खड़ी हुई तिरुपति एक्सप्रेस को ब्लास्ट करने के लिए तुम्हें ऐसा लगा कि वो कूदने जा रही है और उसी वक्त तुमने उसे बचा लिया। लेकिन क्यों? अगर तिरुपति एक्सप्रेस में ब्लास्ट हो जाता, जितने लोग मरे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग मर जाते। तुमने कई लोगों की जान बचाई है। जिन लोगों ने उसे भेजा था उन्होंने सोचा होगा कि यह काम वही कर पाएगी, इसीलिए दूसरा सुसाइड बॉम्बर भेज दिया। ये वही था जो मुंबई एक्सप्रेस से आया था। उन्हीं टेररिस्ट में से एक था। जब हमने चेक किया, जब हमने लड़की का बैकग्राउंड चेक किया तो वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह इनोसेंट निकली। तुम्हारी तरह वो लड़की भी थी। ऐसे कई मासूम लोग हैं जो इसी तरह टेररिस्ट के जाल में फंस जाते हैं। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा अगर तुम मुझे सारी बात बता दोगे। इन 3 दिनों में तुमने क्या क्या किया है मुझे डिटेल में बताओ। कम ऑन, टेल मी। अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। टेल मी, कम ऑन। तुम इतना सोच क्यों रहे हो? टेल मी, चलो बताओ। मुझे उस दिन गुलाब की पंखुड़ियों से नहलाया गया था। उन्होंने मुझे नए कपड़े दिए पहनने के लिए, अच्छा खाना खिलाया मुझे। मेरे लिए एक सुंदर सी गाड़ी बाहर वेट कर रही थी। Come on, tell me. Sir. Are you okay, sir? हर जगह बॉम्ब फटे ये जरूरी नहीं होता, लेकिन किसी को सुसाइड बॉम्बर बनाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। इस दुनिया में हथियार से ज्यादा खतरनाक कोई चीज है, वो है इंसान का दिमाग। और इसी खुराफाती दिमाग की उपज है टेररिस्ट और बॉम्ब, जो इंसानियत को तबाह कर सकती है। Soparemos
बेटा तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही फेवर में है। तुम तो बच गए बेटा। इस बार तो मेरा प्लान फेल हो गया। कोई बात नहीं, तुम्हारी तरह दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारे जैसा शैतान जब आतंकवाद फैलाता है तो मेरे जैसा कॉमन मैन आके उसे खत्म करता है। वो लड़की भी मेरी तरह बिल्कुल इनोसेंट थी। तुम्हारी वजह से न जाने कितने लोग मारे गए। तुझे अपनी जान बचाने के लिए जहाँ भी छुपना है जाके छुप जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। पहले तुम ये तो पता करने की कोशिश करो कि मेरा नाम क्या है। तेरे जैसों का ना कोई नाम होता है ना ही कोई मजहब होता है। आतंकवाद बढ़ाने के लिए तुम मासूमों को मोहरा बनाते हो, लेकिन तुम बचने की चाहे कितनी भी कोशिश करो, एक न एक दिन आतंकवाद का खात्मा होके रहेगा। बस एक बात बता मुझे, वो लड़की शादीशुदा थी या नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ झूठ था। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए ये सब कुछ प्लान किया गया था और मैं उसमें कामयाब भी हो गया था। लेकिन काम हुआ नहीं और तुम जिंदा बच गए, नहीं तो भगवान के पास पहुंच गए होते। भगवान के पास कौन जाने वाला है, ये तो तुझे मिलने के बाद मैं बताऊंगा। तूने जितने मासूमों को मारा है उसके लिए तुझे भगवान तो एक बार तुझे माफ भी कर देगा, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे ढूंढ के रहूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। ये भारत से लंदन और फिर फ्रांस गया, अमेरिका से ब्राजील होते हुए जर्मनी में छुपा हुआ। सर, मुझे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सिर्फ 3 दिन चाहिए सर। अगर आपको मुझ पे विश्वास हो तो ये बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया है मैं उसे ढूंढ के रहूंगा सर। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है और तुमने बहुत से मासूम लोगों की जान भी बचाई है। गो रन। थैंक यू सर। नो, लेट हिम रन। रन एंटोनी। बैंगलोर स्टेशन में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में संदिग्ध आरोपी एंटोनी डिसूजा पर हमारे देश को गर्व है, क्योंकि ये ब्लास्ट मुंबई से आने वाली हैदराबाद एक्सप्रेस में होने वाला था, जिससे काफी लोगों की जानें जा सकती थी। इस बॉम्ब ब्लास्ट को एंटोनी डिसूजा ने नाकाम कर दिया। ये बात सीसीटीवी फुटेज से बैंगलोर एटीएस को पता चली, इसलिए एंटोनी डिसूजा पर लगे हुए सारे आरोपों को खारिज कर दिया गया है। सेंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने भी एंटोनी डिसूजा को क्लीन चिट दे दी है। बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड शेख की फोटो इंटरपोल से बैंगलोर एटीएस को मिल चुकी है। अमेरिका और ब्राजील के इंटरपोल की मदद से उसे जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जल्द ही भारत लेकर आया जाएगा। इंटेलिजेंस चीफ खान और एंटोनी डिसूजा पर हमें गर्व है।